वो वहाँ पर जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो इंस्पायर्ड तो नहीं है खान साहब से? ये कैसे हल्का सा एक वेवर दिया था, आपको पता है सहर साहिबा ने। वो किसी से इंस्पायर्ड नहीं है, और खासतौर पर एक ऐसी शख्सियत से जिसे मैं तो सियासी मानता ही नहीं हूँ। खान साहब को आप सियासी नहीं मानते? जिद्दी इंसान कभी भी पॉलिटिशियन नहीं हो सकता। लकीर का फकीर इंसान कभी पॉलिटिशियन नहीं हो सकता। पॉलिटिशियन हमेशा फ्लेक्सिबल है, उसके अंदर सब्र होगा, उसके अंदर बातचीत वाली बात होगी। चंद साहब के आपने बयान का हवाला दिया, ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कोई जुमलों का तो तबादला हुआ था ना, जुमलाबाजी हुई थी, मैं ये कहूँगा उसके जो मुजिद हैं वो नदीम अफजल चंद साहब हैं। अच्छा। मेरे वो दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। सुनेंगे तो भी मुझे फोन करेंगे। आर्किटेक्ट है वो फिर? जी, वो आर्किटेक्ट हैं, चीफ आर्किटेक्ट। अच्छा, जबरदस्त। और उन्होंने ये एक तरह मिसरा लिखा था, उसके बाद बाकी असहाब उसके ऊपर गजल लिखते गए। तो लिहाजा वो बड़े अच्छे इंसान हैं, एक डेमोक्रेट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक बिल भी असेंबली के अंदर पीपल्स पार्टी की मुशावरत के बगैर पास नहीं होता। वो तो कहते हैं पूरे बजट हो जाते हैं। होती। मैं आपको बता देता हूँ कौन ऑन बोर्ड होता है। नवीद कमर साहब, उनके चीफ विप। जब तक एक एक बिल के ऊपर उनसे डिस्कशन ना हो, कई दफ़ा ऐसे हुआ है, आप पूछ लें कि हमने बिल पेश किया, गवर्नमेंट बिल, नवीद कमर साहब ने खड़े होकर फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि हमसे इसकी मुशावरत नहीं हुई, हमने वापस ले लिया। तो एक एक बिल मुशावरत से पास होता है, नंबर वन। मैंने बताया ना, मैं चूंकि चीफ विप ही हूँ, मैं डील करता हूँ इस बात को। दूसरी बात, किसी भी स्टैंडिंग कमेटी में 38 हमारी स्टैंडिंग कमेटीज हैं, एक भी गवर्नमेंट बिल पास नहीं होता जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुशावरत ना हो। और ये एक इंतहाई उम्दा बात है कि हमें सिर्फ अपना इत्तेहादी ज़बानी तौर पे नहीं कहते, अमली तौर पे मिल के चल रहे हैं। बैरिस्टर साहब, आपको तहरीक वो जो था एक नो कॉन्फिडेंस की पेशकश का आपको जवाब मिल गया है मेरा ख्याल है आज पीपल्स पार्टी से। वो तो नो ही समझे आप, कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स। नहीं, देखें, जब सिक्के के दोनों रुख हैं, मुख्तलिफ रुख हैं, आप उन्हें किस तरह से डिसोसिएट कर सकते हैं? देखें, उनकी सर्वाइवल इसी में है। कुछ सिंध हाउस में जो मंडी लगी थी वो एक मकसद से लगी थी। छांगा मांगा की सियासत इस मुल्क का हिस्सा रहा है। देखें, ये हमारा उस चीज़ में बिलीव नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि 8 फरवरी वाला मैंडेट रिस्टोर करें। हम कैसे उनके साथ बैठ के उस चीज़ पे कोलैबोरेट कर सकते हैं जो खुद इस चीज़ के आर्किटेक्ट हों? नहीं, आपने पेशकश की थी, असद कैसर साहब ने की थी, नियाज़ी साहब भूल गए। नहीं, असद कैसर साहब ने तो वो टॉन्ट किया था, आपने कहा हम करेंगे, आप लाएं, हम आपके साथ देंगे। नहीं, हाँ, उन्होंने वॉकआउट पे टॉन्ट किया था। जो वॉकआउट पे क्यों वॉकआउट करते हैं? आप एक सिक्के के रुख हैं, बैठें, करें, अगर सीरियस हैं तो अदम एतमाद लाएं। ये नहीं उन्होंने कहा था कि हम इनके साथ कोलैबोरेट करेंगे। बात है कि अगर ईडी के साथ कोलैबोरेट करना है तो इमरान खान की कुर्बानी किधर जाएगी? नहीं, उन्होंने कहा था आप अपनी इंटेंशन शो करें। आप जो वॉकआउट हर रोज तमाशा दिखाते हैं कि हम हकीकी ऑपोजिशन है, ये नहीं, ये अलहदा हो ही नहीं सकते। देखिए, हर चीज में इकट्ठे हैं। देखिए, केसेस इकट्ठे खत्म कराए हैं। वो तारिक फजल साहब अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे ना करप्शन की, मैं तो परेशान हो गया। शायद रमजान शुगर मिल इमरान खान की थी, या जो है ना वो हाइड पार्क वाले फ्लैट्स इमरान खान के बेटे ने मलिक रियाज के बेटे को बेचे थे, और फिर ये सारा रेफरेंस बना था। और मुझे ये शायद भूल लग गई कि शायद वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में नहीं गए थे, वो 150 मिलियन पाउंड शायद इमरान खान के अकाउंट में आ गए थे, जो वो चोरी की बात कर रहे थे। बात है कि नून लीग के मुंह से इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। मतलब किरदार देखें, मतलब एफडीन सारे ये केसेस उठा के देख लें। मतलब एक जमात की जिसने सियासत में, पॉलिटिक्स में करप्शन इंट्रोड्यूस कराई और करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया हो, वो करप्शन की बातें करे और वो कहे के सजा काटनी पड़ती है। बात है, आपने तो सारी सियासत का मेयार ही बदल के रख दिया है। आप किस तरह से कह सकते हैं? इमरान खान के किरदार को कंपेयर कर लें, अपने लीडरान के किरदार के कर लें। आप तो टीटीज किस तरह से मंगवाते रहे, जो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उनके साथ क्या हुआ? आज वही कल्चर आप पंजाब में ले आए हैं। 500 से ज्यादा मावरा आइन कत्ल हो गए, सीसीडी ने किए हैं, उनका आप खाली हिसाब नहीं दे सकेंगे। आप लोग कर क्या रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हम जी बड़े बड़े हाथ करें। आज अमेरिका की नजर उठ जाएगी, आप ह्यूमन राइट्स के ये जवाब ही नहीं दे सकेंगे जो इस मुल्क में आपने सियासी जमातों के साथ किया है, आम इंसानों के साथ किया है। इमरान खान इस वक्त मुल्क का एसेट है, कोई इस तरह से आप उसकी बेतौकीरी ना करें। आपने जितना करना था कर लिया। बात है, हर चीज की एक हद होती है। आप बहुत सारी एक चीज को, आप उंगली के कट को इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं। आपने इमरान खान की जिंदगी के 2 साल जाया किए हैं, और उन 2 सालों का जब आपको हिसाब देना पड़ेगा तो ये तकलीफें फिर आप चीख चीख के दोबारा अपनी बताएं। अच्छा, बात है, सियासी केसेज है, हमें भी पता है सियासी केसेज हैं, इनमें आप क्या कर लेंगे? ज्यादा ज्यादा यही है ना, इमरान खान का टाइम जाया करें। मगर मसला इमरान खान के टाइम का नहीं, अब इस कौम का टाइम ज़ाया हो रहा है। कौम देखें एक पॉइंट पे आके फंस गई है। अगर आप खाली इसे खालिस्तान इमरान खान का इशू देखें, उस तरह नहीं है। देखें, 2 साल में आपकी मईशत किक ऑफ नहीं कर रही। जब तक आप ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ ही नहीं